हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एल लंबाई तथा 12 आर प्रतिरोध के विभवापी तार ए बी को विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर वाले डी से जोड़ा गया है, तो सेल सी का विद्युत वाहक बल E/2 तथा आंतरिक प्रतिरोध 3R है। जब धारा मापी में अविक्षेप स्थित होती है तब लंबाई AJ है, हमें बताना है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे विभवमापी क्या होता है और विभव प्रवणता क्या होती है। इसके लिए हम सूत्र देखेंगे कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, विभवमापी में मान लेते हैं ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात है और इसका एक आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं R है। अब इसके साथ एक तार AB विभवमापी तार जिसे हम बोलते हैं, एक विभवमापी तार लगाते हैं। ये एक विभवमापी तार हो जाएगा जिसकी लंबाई मान लेते हैं L है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लगाते हैं एक E विद्युत वाहक बल, या हम कह सकते हैं जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है उस सेल को यहाँ पे लगाते हैं और उसका मान लेते हैं कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी होगा, R1 मान लेते हैं। और यहाँ पे ये धारा मापी है और इस तरह से यहाँ पे हम लगाते हैं एक जॉकी। अब ध्यान से देखिए, तो इसका विभवमापी का उपयोग हम किस लिए करते हैं? किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल निकालने में हम विभवमापी का उपयोग करते हैं। अब इस विभवमापी में हम देखते हैं कि जब इस सेल से धारा का प्रवाह हो रहा होता है तो ए और बी के मध्य हमें विभव मान लेते हैं भी होता है। ए और बी के मध्य विभव में क्या मिलता है? भी। तो विभव प्रवणता को समझ लेते हैं। तो इस तार का विभव प्रवणता क्या हो जाएगा? विभव प्रवणता, इस विभवमापी तार का विभव प्रवणता जिसे हम ई से लिखते हैं होता है एकांक लंबाई का विभव। तो लंबाई मान लेते हैं L है, एकांक लंबाई का विभव कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भी। ए बी के मध्य जो विभव और ए बी के मध्य की लंबाई V/L, ये हो जाता है विभव प्रवणता। तो अब ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पे जो जॉकी लगा होता है इस ए बी तार में हम क्या करते हैं, अलग अलग बिंदु पे हम रखते हैं और एक ऐसी स्थिति हमें मिलती है कि जब धारा मापी में धारा का प्रवाह शून्य होता है। इसका मतलब ये जो स्थिति कहलाती है अविक्षेप स्थिति कहलाती है। और इस स्थिति में हम देखते हैं हमें जो संतुलन लंबाई है वो मान लेते हैं हमें क्या मिल रहा है? L1 मिल रहा है। अब ये धारा मापी में विक्षेप शून्य तभी हो सकता है जब हम देखते हैं ए और मान लेते हैं C बिंदु है, तो ए और C के मध्य का विभव हम मान लेते हैं इन दो बिंदु, इसका मान लेते हैं ये बिंदु भी A और इसका मान लेते हैं D। ए और D के मध्य विभव समान हो, तो इसका मतलब इस बिंदु से हम निकालते हैं जब IG में धारा शून्य होती है, उस स्थिति में हम देख कि इस सेल के मध्य जो विद्युत वाहक बल है वही विभव ए और सी के मध्य होगा। तो ए और सी के मध्य विभव क्या हो जाएगा? एकांक लंबाई का विभव हमें पता है ई है विभव प्रवणता, और लंबाई कितनी? L1 है, तो कुल विभव यहाँ पे हो जाएगा E/L1 और यही विभव इस सेल का होगा। इस तरह से हम यहाँ पे किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। अब उत्तर को समझ लेते हैं। पहले हम चित्र को बना लें। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इस चित्र में कि अगर हम ए और बी के मध्य अगर विभव निकालना है तो ए और बी के मध्य जो विभव होगा वो क्या होगा? देखिए, इससे मान लेते हैं आई धारा बह रही है, तो ये धारा आई इससे होते हुए निकलेगी और ए बी तार की लंबाई हमें दे रखी है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो लंबाई L और इसमें 12R का प्रतिरोध है। तो लिख लेते हैं इसकी लंबाई क्या है? L है और इसका प्रतिरोध है 12R। तो इस तरह से यहाँ पे देखते हैं कि इसमें इनके मध्य विभव हो जाएगा इसमें बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध कितना है? यहाँ पे 12R का है। तो ए बी के मध्य प्रतिरोध और ए बी में बहने वाली धारा हमने निकाल ली। अब ये धारा जो हमें पता है इस पूरे प्राथमिक परिपथ में यही धारा होगी I। तो इस पूरे प्राथमिक परिपथ में अगर धारा I है तो इसका मतलब यह हुआ कि I का मान क्या हो जाएगा? इस पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल E और इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा?
12R, देखिए हम जानते हैं कि धारा बराबर क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध होगा। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 12R प्लस R, 12R प्लस R इंटू 12R, तो ये कितना हो जाएगा, E बटा 13R इंटू 12R, R से R कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमें मिलेगा 12E बटा 13 मिलेगा। तो ये हो जाएगा A और B के मध्य विभव। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं A और B के मध्य का विभव हमने मालूम कर लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे संतुलन की स्थिति मतलब यहाँ पे जब धारामापी में धारा शून्य होती है। हम इससे पहले विभव प्रवणता भी निकाल लेते हैं। विभव प्रवणता हो जाएगा एकांक लंबाई का विभव, तो विभव L है और एकांक लंबाई मतलब A और B के मध्य का विभव जो कितना दे रखा है 12E, 12 बटा 13E बटा L, ये हो जाएगा विभव प्रवणता। तो संतुलन की स्थिति में हम देखेंगे जब IG बराबर शून्य हो या विक्षेप की स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल E किसके बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं संतुलन लंबाई हमें कितना मिलता है, संतुलन लंबाई हम मान लेते हैं हमें मिल रहा है, ये बिंदु है L1, तो L1 का मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो हो जाएगा विभव प्रवणता इंटू L1। हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, सेल का विद्युत वाहक बल E बटा 2 दे रखा है, तो ये E बटा 2 दे रखा है। तो हम कह सकते हैं किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल यहाँ पे अगर E बटा 2 है तो यही इसी बिंदु का जो विभव हमें मिल रहा है, यही विभव A और J के बीच होगा। तो A और J के बीच का विभव हो जाएगा E इंटू L1। तो इस तरह से यहाँ पे देखते हैं E बटा 2 बराबर E का मान कितना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने अभी निकाल रखा है E का मान 12E बटा 13L, 12E बटा 13L इंटू L1। तो L1 का मान निकालना है हमें, तो E से E तो कैंसिल हो जाएगा और L1 बराबर हमें क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 13L बटा 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा 12L बटा 24, तो L1 का मान हो जाएगा। और इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, 12। देखिए एक बार यहाँ पे 13L बटा कितना है, यहाँ पे 13, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो हमें उत्तर क्या मिला, 13L बटा 24 मिल रहा है। इसको यहाँ पे विकल्प देख लेते हैं, 13L बटा 24 C दिए गए प्रश्न विकल्प होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।